हनुमान की भक्ति सच्ची सेवा का प्रतीक। प्रस्तावना। त्रेता युग का समय था। रघुकुल में जन्मे श्री राम अपने सत्य, धर्म और मर्यादा के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो चुके थे। जब माता सीता का हरण रावण ने किया, तब प्रभु श्री राम को वन वन भटकना पड़ा। इस संकट की घड़ी में उन्हें एक ऐसा साथी मिला जिसकी भक्ति और सेवा ने उन्हें न केवल रावण से विजय दिलाई, बल्कि संसार को सच्चे भक्त की परिभाषा भी दी। यह कहानी है उस अनन्य भक्त की, हनुमान की। प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। वहीं उन्हें पहली बार हनुमान मिले। वानर राज सुग्रीव के दूत बनकर हनुमान प्रभु राम से मिलने आए। वेश ब्राह्मण का था, पर वाणी में भक्ति और सम्मान था। प्रभु राम ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो जो हमारी भाषा, हमारे मन के भावों को बिना कहे जान लेते हो? हनुमान ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं केवल एक दास हूं, आज मेरा जीवन सफल हुआ। प्रभु मुस्कुराए। पहली ही भेंट में हनुमान ने उनके हृदय को छू लिया। जब सीता की खोज के लिए वानर दल तैयार हुआ, तो समुद्र के पार लंका जाना कठिन कार्य था। कोई वानर समुद्र लांघने की क्षमता नहीं रखता था। तभी जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान ने समुद्र की ओर देखा और अपने विशाल रूप को धारण किया। जय श्री राम कहकर हनुमान ने आकाश की ओर छलांग लगाई। उनकी उड़ान ने समुद्र को कांपा दिया। पर्वत, बादल, पक्षी सभी ने उन्हें नमन किया। लंका पहुंचकर उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में पाया। उनकी आंखों में आंसू थे। हनुमान ने उन्हें श्री राम की अंगूठी दी। सीता ने भी चूड़ामणि भेंट में दी राम को देने के लिए। हनुमान ने लंका में रावण का दरबार हिला दिया। लंका जलाकर लौटे तो राम ने उन्हें गले से लगा लिया। तुमने जो किया है वह कोई और नहीं कर सकता, राम ने कहा। सेतु निर्माण में भी हनुमान सबसे आगे थे। उनका बल और भक्ति दोनों अपार थे। एक बार जब एक छोटा वानर पत्थर फेंक रहा था और हनुमान मुस्कुरा रहा था, श्री राम ने कहा, हनुमान, ये पत्थर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तुम्हारा। हनुमान झुक गए। यही उनकी विनम्रता थी। लंका युद्ध में हनुमान ने लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर जीवन दान दिया। पूरी पहाड़ी उठाकर लाए, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि समय व्यर्थ नहीं करना है। राम के हर कार्य में, हर सांस में हनुमान सम्मिलित थे। वे केवल सेवा नहीं करते थे, वे सेवा में ही अपने जीवन का सार देखते थे। जब सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, हनुमान व्यथित हो उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, जो माता आपके लिए अग्नि में चली गई, उसके चरित्र पर संदेह, यह मुझसे सहन नहीं होता। राम ने उन्हें गले लगाया और कहा, हे हनुमान, यह परीक्षा समाज के लिए थी, न कि मेरे लिए। मुझे तुम्हारे सच्चे प्रेम पर गर्व है। जब राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब सभी को उपहार मिले। सभी ने अपने अपने स्थान पाए। हनुमान एक कोने में बैठे थे, मौन, विनम्र। राम ने उन्हें पास बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो? हनुमान ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जब तक जीवित रहूं, आपके नाम का जप करता रहूं, और जब यह सृष्टि भी समाप्त हो जाए, तब भी मैं आपके चरणों में रहूं। राम की आंखें भर आईं। उन्होंने हनुमान को अमरता का वरदान दिए। राम ने कहा था, हनुमान, तुम कलयुग में भी जीवित रहोगे। जो तुम्हारा नाम लेगा, संकट से मुक्त होगा। जो तुम्हें याद करेगा, उसे मेरी कृपा स्वतः प्राप्त होगी। इसलिए आज भी जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से जय हनुमान कहता है, संकट दूर होता है। हनुमान हर जगह है, मंदिरों में, जंगलों में, दिलों में। गोस्वामी तुलसीदास ने जब हनुमान चालीसा लिखी, तो वह केवल एक भजन नहीं, बल्कि भक्ति की अमृत धारा बन गई। हर चौपाई में हनुमान की शक्ति, विनम्रता और झलकती है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यह पंक्ति हनुमान की भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। हनुमान केवल एक देवता नहीं है, वे एक आदर्श हैं, सेवा का, भक्ति का, समर्पण का। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, केवल प्रभु राम का नाम जपा। आज भी जो उनके पथ पर चलता है, सेवा करता है, वह हनुमान का सच्चा भक्त कहलाता है।